श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पांचवी प्रतिमुक्ति कही जाने वाली परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरमालय भक्तवांश कल्पतरु ताड़वित नंदन पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पांचवी प्रतिमुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जो आज शूद जी सौनकादि ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं, यानी यह कथा आदि शक्ति के द्वारा भगवान नारायण को प्राप्त हुई, भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त हुई और ब्रह्मा के द्वारा नारद को प्राप्त हुई और नारद के द्वारा द्वैपायन श्री वेदव्यास जी को प्राप्त हुई और वेदव्यास जी के द्वारा अपने ही पूज्य पुत्र श्री सुखदेव जी को यह प्राप्त हुई और सुखदेव जी ने ही यह कथा राजा परीक्षित को नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि पर सुनाई। यह बंधुओं बड़े भाग्य की कथा है, इसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये हमें कथा एक बार सुनने को मिल जाए, लेकिन भैया देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा नहीं है। जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, ये बच्चों हल्ला नहीं, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाएंगे। जैसे ही देवताओं के राजा देवराज इंद्र को पता चला, देवराज इंद्र ने अपने हाथों में अमृत का कलश लिया और नैमिषारण्य की भूमि पर आ गए। कहां पर? जहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र आया, सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी कहने लगे, ओहो देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र, आओ आओ भैया, स्वागत है आपका देवराज। आज क्या कारण है जो आप यहाँ आए? आपके आने का कारण क्या है भैया देवराज? देवराज इंद्र कहने लगा, हे महामुनि सुखदेव जी महाराज, हमको पता चला है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप है। राजा परीक्षित 7 दिन में मर जाएंगे, तो हम यह अमृत का कलश लेकर आए हैं। यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, वह अमर हो जाएंगे और हमें भगवत अमृत पिला दीजिए। जब ऐसा देवराज इंद्र ने कहा तो सुखदेव जी हंस पड़े, कहने लगे, आहा देवराज इंद्र, हम पहले ही जानते थे। तो देवराज तुम इतना गंदा सौदा करने के लिए आ गए। हम देवताओं को इतना कमजोर नहीं समझते थे, लेकिन तुमने आज दिखा दिया कि देवता कमजोर होते हैं। अरे देवराज, अगर तुम भक्त बनकर आए होते ना, जितने ये श्रोता बैठे हैं ऐसे ही श्रोता बनकर आए होते, तो हम तुम्हें जरूर कथा सुनाते। लेकिन तुम इस कथा का सौदा करने के लिए आए हो। ये देवराज, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको कथा नहीं सुनाते। देवराज इंद्र कहने लगा, क्यों महामुनि सुखदेव जी महाराज,
सुखदेव जी कहने लगे देवराज इंद्र, कहाँ तुम्हारा अमृत कांच और कहाँ यह भागवत मणि। कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन चमकेंगे दोनों बराबर, क्योंकि नकली वस्तु में ज्यादा पावर होता है। सोना कम चमकेगा और रोल्ड गोल्ड ज्यादा चमकेगा, ही नहीं, क्योंकि चमकने वाली वस्तु नकली रहती है, सोना ओरिजिनल है तो कम चमकता है। हे देवराज, यह हमारी भागवत कथा अमृत है, और जो तुम अमृत का कलश लेकर आए हो वह कांच है। तुम यहां से चले जाओ, हम तुमको कथा नहीं सुनाएंगे। आज देवराज इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मदेव ने कहा कि क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? देवराज इंद्र कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी, आप राम राम बस जपना, तुमको मृत्यु लोक का ख्याल नहीं रहता। तुमको किसने सृष्टि का देवता बना दिया, सृष्टि उत्पन्न करने वाला बना दिया। कहा कि क्या हो गया देवराज इंद्र, कुछ तो बोलो। देवराज इंद्र कहने लगा कि भागवत कथा इतनी बड़ी हो गई कि उसकी तुलना अमृत से नहीं की जा सकती। अरे हम राजा परीक्षित को यह अमृत पिला रहे थे और सुखदेव जी से कहा कि हमें भगवत अमृत पिला दीजिए। उन्होंने हमको भगा दिया और कहने लगे कि भागवत और अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवराज इंद्र धीरज धरो, धीरज। अरे देवराज इंद्र, 7 दिन की तो बात है ना, अरे 7 दिन प्रतीक्षा कर लो। देखते हैं राजा परीक्षित को स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है। 7 दिन आप हमारे ही पास रहें। जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, भगवान नारायण का साक्षात विमान आ गया और राजा परीक्षित की आत्मा उस विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर चली गई। जैसे ही राजा परीक्षित की आत्मा बंधु स्वर्ग की ओर गई, देवराज इंद्र कहने लगा, ब्रह्मदेव देखिए देखिए, भागवत का इतना महत्व कि आज राजा परीक्षित की आत्मा रथ पर बैठकर स्वर्ग की ओर जा रही है। तब ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया कि समस्त वस्तुएं मंगाई जाएं और वस्तुओं का सार निकाला जाए। एक पटरा मंगाया, एक पल्ले पे श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया और दूसरे पर संसार की वस्तु रखी गई। जितनी भी वस्तु संसार की थी रखते गए और जब अंत में निर्णय निकला तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पन्ना नीचे ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया कि यह साक्षात नारायण का वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा, मन से सुनेगा, उसे भगवान नारायण का परलोक प्राप्त हो जाएगा। याद जब भैया ऐसा कहा, देवराज इंद्रलोक की ओर चला गया। जब इस कथा को सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, शौनकादिक ऋषि कहने लगे, भैया यह कथा क्यों दुर्लभ है, क्यों सबको सुनने को नहीं मिलती, कब यह कथा करवाने का अवसर मिलता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, यह कथा सबको प्राप्त है,
सब करवा सकते हैं, लेकिन जिसके अंतःकरण में जो भाव रहेगा, अगर हमारे अंतःकरण में भाव रहेगा कि भागवत करवाना है तो हम करवाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मबल मजबूत है। अब लॉकडाउन में ले लीजिए, लोग मुंबई से पैदल आ गए, क्यों? आत्मबल मजबूत था उनका, हम हार नहीं मानेंगे। और कई लोग साइकिल से भी आए, जिसको जो वाहन मिला वो आ गए और अपनी मंजिल पर भी पहुंच गए, क्यों? आत्मबल उन्होंने नहीं हारा। और कई लोग रूम पर बैठे बैठे सोचने लगे, इतनी दूर है कैसे जाएंगे, खाना पीना कहाँ मिलेगा, घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, पुलिस वालों ने रोक लिया तो क्या जवाब देंगे। यानी वह रूम पर बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या करेंगे, और जिन्होंने ठान लिया हमको चलना है तो वह चल देते हैं और कोई रोकने वाला नहीं मिलता। आज भागवत का प्रारंभिक रंग होता है। सूत जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे